ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत अनमोल कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन अनुवाद तात्पर्य श्री चैतन्य चरितामृत से हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल जहाँ से विराम लिया था वहीं से आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको स्मरण होगा, कल हम सनातन गोस्वामी के विषय में बोलना प्रारंभ किए थे और कल हमने देखा कि सनातन गोस्वामी कैसे जेल से रिहा हुए, अपनी मुक्ति का किस तरह उन्होंने मार्ग बनाया, वो भी अपने भाई श्रील रूप गोस्वामी के की सहायता से वे रिश्वत दे करके जेलर को 10,000 स्वर्ण मुद्रा की वहाँ से भागे थे। तो ये सब हमने कल वर्णन देखा और आज और फिर हमने ये भी देखा कैसे जंगल से होते हुए वे जा रहे थे और वो एक गेस्ट हाउस में रुके। गेस्ट हाउस के मालिक ने किस तरह उनको मारने की साजिश कर रहा था वो स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने के लिए, और उनके पास 8 स्वर्ण मुद्रा थी उनके असिस्टेंट के पास। वो प्राप्त करने के लिए उसने प्लान बनाया था, परंतु सफल नहीं हुआ क्योंकि सनातन गोस्वामी बहुत ही बुद्धिमान हैं और वे समझ गए थे कि ये साजिश हो रही है।
तो इस प्रकार ये सब हमने कल देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय प्रदेश से निकलने पर श्री सनातन ने अपने सेवक से उसके पास शेष बची एक मुद्रा से घर लौटने का निवेदन किया। तो जैसे कि आपको स्मरण होगा, 8 स्वर्ण मुद्रा लेकर के उनका सेवक उनके साथ चला था और उसमें से 7 स्वर्ण मुद्रा, 7 सोने के सिक्के उन्होंने वो गेस्ट हाउस के मैनेजर को रिश्वत में दे दिए। और उसके पश्चात उन्होंने ये निश्चय किया कि अब मैं अकेला ही आगे जाऊंगा। तो वो मैनेजर ने उन्हें पर्वतों से जब पार करा दिया, तो दूसरी पार पहुंचने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब यहाँ से अब मैं अकेला ही जाऊंगा और मुझे ये असिस्टेंट साथ में नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपने सेवक से कहा कि भाई, तुमने 8 मुद्राएं रखी थी, उसमें से एक तुम्हारे पास ही है अभी भी, तो तुम उसे ले लो और अपने पास ही रखो अपने खर्च के लिए, और तुम यहाँ से चले जाओ और जाओ तुम वापस अपने गांव, और मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा। तो वे अकेले ही आगे जाना चाहते थे। सेवक के लौट जाने पर वे पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। जीर्ण कंथा तथा, तो अब यहाँ एक बात समाप्त हुई कि वे अब स्वतंत्र हो गए, अर्थात अकेले हो गए, बिल्कुल अकेले ही यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। अब उनके साथ उनका असिस्टेंट या और कोई नहीं है। अब उनका वर्णन कि कैसे वो दिखने लगे और कैसे आगे बढ़े। जीर्ण कंथा तथा कमंडल हाथ में लेकर श्री महाप्रभु से मिलने के लिए आगे चले। तो अब तक जो रास्ते में उन्होंने जो रास्ता जहाँ तक चले थे, अब तक उन्होंने कभी शेविंग नहीं किया था, अर्थात बाल नहीं काटे थे, दाढ़ी नहीं बनाई थी। तो लंबी लंबी दाढ़ी हो गई थी, बिल्कुल एक बाबा जी तरह दिखने लगे थे, साधु जैसे, लंबे बाल आदि। और फिर हाथ में एक कमंडल ले लिया था, और कंथा अर्थात आप जिसे ये क्या कहते हैं, जिसमें गेहूँ चावल आदि भरते हैं, जिसे अलग अलग भाषा में अलग अलग कहा जाता है। गुजराती में जिसे कोथड़ो बोलते हैं गुजरात में, तो वो कंतान बोलते हैं गुजराती में। तो वही कंथा, हिंदी में उसे कंथा बोलते हैं, और अंग्रेजी में जूट कहते हैं। बोरी जिससे बनती है वो मटेरियल, तो बोरी का मटेरियल जो होता है, जिसे जूट अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो कंथा। तो बिल्कुल जो सबसे सस्ता कपड़ा माना जाता है, अर्थात बिल्कुल जो एकदम गरीब या भिखारी जो है वो जिसे पहनते हैं, उस समय की बात है। अब तो आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, बल्कि ये तो झटका लगेगा कि कंथा का जो कपड़ा है आज शायद कॉटन से भी महंगा प्राप्त होता है, और इसकी एक फैशन है। अर्थात जूट के कपड़े इतने महंगे मिलते हैं कि अगर एक धोती कुर्ता का सेट लेना हो तो 5 से 10 हज़ार रुपये तक भी प्राप्त हो सकता है। 10,000, 5,000, 10,000 में जो धोती कुर्ता का कपड़ा कंथा का प्राप्त हो सकता है, वो एकदम हाई क्वालिटी कंथा। तो ये वो वाला कंथा पहन के नहीं निकले थे, ये आप स्मरण रखिए, 5,000 वाला। वे जो जिस बोरी वाला जिसमें अनाज भरते हैं, वो कपड़ा पहना, हाथ में कमंडल लिया, और ऐसा बिल्कुल एक गरीब का, भिखारी जैसा, भिक्षुक जैसा वेश बना करके महाप्रभु से मिलने के लिए आगे चले। मार्ग में शासन में नियुक्त अपने एक धनाढ़ संबंधी से उनकी भेंट हुई। तो उनके बहुत ही निकटतम संबंधी, उनके
बहनोई या क्या है उनके, साला नहीं, उनके यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। हाँ, ब्रदर इन लॉ लिखा है ना, बस। हाँ, तो हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, बहनोई, मैं आज सबको म्यूट करना भूल गया, इसलिए माता जी की आवाज़ आ गई। तो बहनोई, उनके जो बहनोई है, अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ लिखा है, हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा है। तो आगे जाके फिर इसमें मेंशन किया है बुक में। तो वो बहुत ही बड़े, वो भी जैसे ये मंत्री थे, वो भी बहुत धनाढ़िया भी थे और शासन में बहुत अच्छी पोस्ट पर भी थे, पोजीशन पर, अर्थात गवर्नमेंट में थे वो भी। तो उनके पास वहाँ से निकले तो उन्होंने रोक लिया उन्हें कि आप थोड़े दिन यहाँ रुक के जाइए। तो उसके विशेष आग्रह पर श्री सनातन गोस्वामी ने उसका एक बहुत उत्तम कंबल स्वीकार किया। तो उनके पास रुके और फिर उन्होंने गिफ्ट में भेंट स्वरूप उनका एक बहुत ही एक उत्तम कैटेगरी का, उत्तम क्वालिटी का एक कंबल उन्हें भेंट किया। अब ऐसा है कि कपड़ों से, वस्त्रों से कई बार अंदाज़ा आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन से आर्थिक कितनी संपदा उसके पास, अर्थात कितना धनवान है या कैसे स्टेटस का है वो व्यक्ति, वो कई बार कपड़ों से पता चलता है। अब आज के ज़माने में क्या हुआ है कि पहले के ज़माने में तो कपड़े देखकर तुरंत पता चल जाता था कि ये कौन से लेवल पर है। आज के ज़माने में ऐसी फैशन है जैसे जीन्स। तो अब जीन्स तो चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति कितना भी महंगा क्यों ना खरीदे, वो थोड़ा फटा, थोड़ा धोया, थोड़ा कहीं से मैला, कहीं से क्या कहते हैं उसे, कलर उड़ गया, ऐसे वाला नहीं होगा तो जीन्स का कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर पता कैसे चले भाई कि ये महंगा है? तो उसके ऊपर जो लेबल लगाते हैं वो लेबल से पता चलेगा। तो भाई ली वाइस या ली जीन्स या कुछ, जो मुझे पहले के युग का स्मरण है वो बता रहा हूँ। तो ऐसे कुछ नाम, फ्लाइंग मशीन, वो तो शायद कंपनी बंद हो गई अभी। तो ऐसे पहले बहुत बड़े बड़े ब्रांड होते थे। तो ऐसे ब्रांड का सिक्का उसके ऊपर लगा है और जैसे ओ अच्छा, ये तो इतना महंगा पैंट पहना है उसने, तो ये बहुत धनवान होगा। जैसे टी शर्ट पहना है, अब टी शर्ट में कहीं ठिकाने नहीं, कोई यहाँ से कलर उड़ा, ये है वो है, और बिल्कुल एकदम विचित्र दिखता है, और ऊपर लिखा है आडिदास। तो आडिदास का टी शर्ट पहना, हो बहुत महंगा है, अर्थात ये धनवान होंगे। तो अब ऐसा हो गया है कि आड़ी या औड़ी या जैसे भी दास हो, वो सब जब तक नहीं लिखते तब तक पता नहीं चलता कि भाई ये धनवान है, क्योंकि कपड़े की क्वालिटी देखने से अब पता नहीं चलती। परंतु अब तब की बात और थी। जैसे ही उनका कंबल डाला था, वो कंबल से पता चलता था कि कितने धनवान और विशेष कंबल उन्होंने पहना था। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये कंबल स्वीकार किया। फिर उनसे विदा लेकर श्री महाप्रभु के दर्शनार्थ उन्होंने वाराणसी के लिए प्रस्थान किया। तो अब वो वहाँ से वाराणसी यानी बनारस, आज का जो बनारस है, जिसका मूल नाम वाराणसी था, वहाँ पर जाने के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि तब महाप्रभु बनारस में ठहरे थे। तो वाराणसी पहुंचकर तथा वहाँ श्री महाप्रभु की उपस्थिति सुनकर वे परम आनंदित हुए। जब सुना, अब पहले का ये प्रॉब्लम था, अगर आप चैतन्य चरितामृत आदि पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा भी हुआ है, कई उनके शिष्यों का, भक्तों का, महाप्रभु के, कि वे महाप्रभु को मिलने कहीं पे गए और वहाँ महाप्रभु मिले ही नहीं उन्हें, और बहुत दूर दूर। उसमें सबसे विशेष मुझे जहाँ तक स्मरण है, लोकनाथ गोस्वामी, जिनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर वृंदावन धाम में है।
तो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ये सबसे पहले गोस्वामी थे जो इन 6 गोस्वामी से पहले वृंदावन में आए थे और महाप्रभु के आदेश से। और उन्होंने बहुत ज़्यादा, ऐसा भी कहते हैं कि 60-70% जगहें लीला स्थल लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ने ही ढूंढे हैं। बहुत बड़ा योगदान है लोकनाथ गोस्वामी का। और हमारे जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, जो जिनके भजन सबसे उत्तम भजन है, उनके गुरु लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी का ऐसा मुझे स्मरण है कि उन्होंने सुना कि महाप्रभु, जैसे उदाहरण कि जगन्नाथपुरी में है, तो वे चलते 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 बंगाल से जगन्नाथपुरी गए। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि महाप्रभु दक्षिण भारत चले गए। तो उनके दर्शन के हेतु वहाँ से चलते चलते दक्षिण भारत गए तो पता चला कि महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल गए। जब चलते चलते वृंदावन पहुँचे तो पता चला कि महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी पहुँच गए। तो फिर वहाँ से चलना आरंभ किया तो रात्रि में उनको स्वप्न में महाप्रभु आए और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो आप, मेरे पीछे 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 आ रहे हो आप, कहाँ से कहाँ तक, मैं सदैव आपके साथ हूँ, आप मुझे अपने पास ही समझिए, ऐसे विरह में मेरे पीछे पीछे आने का कष्ट नहीं करिए, मैं सदैव आपके साथ ही हूँ। तो इस प्रकार महाप्रभु ने जब स्वप्न में आदेश दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया, तब फिर वे वृंदावन में स्थिर हो गए, अर्थात यहीं पर उन्होंने फिर अपनी भजन स्थली में आगे का। तो ये एक उदाहरण है कि उस समय की बात ऐसी थी। अभी तो सीधा फ़ोन कर लिया मोबाइल से ही, और नहीं तो व्हाट्सएप, SMS, कुछ भी, ईमेल, कैसे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ है। या तो फिर उनका गूगल मैप में लोकेशन देखेंगे कि कहाँ है उनका लोकेशन। तब ऐसा नहीं था, तो इसलिए ये निकले तो थे सनातन गोस्वामी वाराणसी, लेकिन निश्चित नहीं होता कि ये वहाँ मिलेंगे ही। लेकिन जब पता चला कि हाँ यहाँ है तो बहुत संतोष हुआ कि चलो इतना यहाँ तक आए तो मिलेंगे अब महाप्रभु। तो उनको बहुत आनंद हुआ। अब उन्हें सूचना मिली कि भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु श्री चंद्रशेखर आचार्य के घर पर विराजमान है। तो बनारस में, वाराणसी में चंद्रशेखर आचार्य नामक एक वहाँ पर भक्त रहते थे, वैष्णव, उनके घर पर ये महाप्रभु निवास कर रहे थे। अतः प्रभु के दर्शनार्थ वे वहाँ गए तो सनातन गोस्वामी वहाँ पहुँच गए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु घर के भीतर थे, पर द्वार पर श्री सनातन का आना जानकर उन्होंने श्री चंद्रशेखर से बाहर बैठे व्यक्ति को बुलाने के लिए कहा। तो ये बड़ा विशेष मिलन है और इसमें भगवान और भक्त का बहुत ही विशेष आदान प्रदान है। तो इसे बड़े आनंद पूर्वक सुनना चाहिए। विशेष ये है कि भगवान अंतर्यामी है, तो वे जान गए कि सनातन गोस्वामी घर के बाहर तक पहुंच गए और उन्हें कोई खबर किसी ने भेजी नहीं थी, कोई जानता नहीं था सनातन गोस्वामी को। और वैसे ही वो संपूर्ण रूप से बाबा जी वेश में थे, एक भिक्षुक के वेश में थे, साधु के वेश में भी नहीं थे। तो फिर महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा, आप जाइए बाहर और एक बहुत ही उत्तम उन्नत वैष्णव वहाँ हैं, आप उन्हें ले आइए। तो देखिए कैसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु ने, वे भगवान के परम भक्त वैष्णव हैं, श्रीमन महाप्रभु ने कहा। तो श्री चंद्रशेखर बाहर आए, पर उन्हें कोई वैष्णव दृष्टिगोचर नहीं हुआ। एक भिक्षुक सा अवश्य दिखा। बाहर आके देखा कोई वैष्णव बढ़िया तिलक लगाया है, एकदम सब साफ, पूरा ये मुंडन ताज़ा ताज़ा किया हुआ होगा, अच्छी से लंबी शिखा होगी और क्लीन शेव और अच्छे सुंदर वाइट, नहीं तो
भगवा वस्त्र पहने होंगे और हाथ में तुलसी माला, कंठ में तुलसी माला और हरि नाम जपते होंगे। तो ऐसा एक वैष्णव का एक रूप उन्होंने मन में छवि होगी कि हाँ, वैष्णव कहा महाप्रभु ने। देखा तो कोई नहीं है, कोई नहीं है, एक भिखारी बैठा है, ठीक है। महाप्रभु का आके कहा नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, बाहर है। बोले नहीं नहीं, कोई नहीं है महाप्रभु, कि एक केवल एक भिखारी बैठा है। महाप्रभु बोले हाँ हाँ वही, उन्हें ले आओ अंदर। तो इन्हें आश्चर्य हुआ, ये क्यों महाप्रभु एक भिखारी को अंदर लाने के लिए कह रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु ने उसी भिक्षुक से मिलने की इच्छा व्यक्त की। महाप्रभु ने कहा हाँ जाओ, उसी भिक्षुक को अंदर ले आओ। श्री सनातन के भीतर आंगन में प्रवेश करने पर श्री महाप्रभु उनके दर्शन एवं आलिंगन के लिए दौड़ पड़े। अब देखिए, एक भक्त और भगवान का जो आदान प्रदान है वो कितना सुमधुर, कितना अद्वितीय आदान प्रदान है। जैसे ही भगवान ने देखा कि सनातन गोस्वामी प्रवेश किए हैं द्वार के अंदर, आंगन में आए, तो महाप्रभु अपने स्थान से, सिंहासन से उतर करके, दौड़ करके उनका आलिंगन कर लिए। श्री महाप्रभु के आलिंगन से श्री सनातन गोस्वामी प्रेम भाव समाधि में निमग्न होकर कहने लगे, प्रभु कृपया मेरा स्पर्श न करें। तो देखिए, अब तक की घटना को अगर आप देखें तो जो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन तो नहीं किया, परंतु एक प्रकार से धर्मांतरण हो चुका। कैसे? क्योंकि उस जमाने के ब्राह्मणों के मानने के अनुसार वे वैदिक परंपरा में ऐसा मानते थे कि अगर मुसलमान के वहाँ कोई नौकरी कर रहा है, उनका खा रहा है अगर, तो वो फिर उसका धर्मांतरण, धर्म भ्रष्ट हो चुका है। तो वो धर्म भ्रष्ट, और उन्हें संपूर्ण रूप से अपनी जाति से, बिरादरी से बाहर कर दिया जाता था। और इन लोगों को किया था। रूप सनातन भले ही इतने ऊंचे ओहदे पर थे, परंतु फिर भी वे अपनी बिरादरी से, जाति से, ब्राह्मण उनके कुल से वे बाहर थे, अर्थात उन्हें एक प्रकार से नीच या निम्न माना जाता था, पतित माना जाता था। तो सनातन गोस्वामी वैसे ही अपने आप को पतित समझते थे। ऊपर से ही ऐसा कई दिनों के मैले वस्त्र, वो कंथा पहना हुआ है, लंबी दाढ़ी, और ट्रैवलिंग करके आए हैं, कितना लंबा चल करके। तो और फिर अपनी दीनता कि मैं इतना पतित जीव और ये परब्रह्म परमेश्वर भगवान साक्षात, और ये मेरा आलिंगन करेंगे तो कैसे होगा। बल्कि हम देखिए, हम में और उत्तम वैष्णव में क्या अंतर है। यदि हमारे सामने ठाकुर जी होंगे तो ठाकुर जी सोचेंगे उससे पहले हम दौड़ के उनको चिपक जाएंगे, क्योंकि भाई ओ भगवान भगवान करके एकदम चिपक जाएंगे हम। लेकिन उत्तम वैष्णव अपनी दशा को देखते हैं कि क्या भगवान का आलिंगन करने जितना शुद्ध हूँ मैं, हम में और उनमें वही अंतर है। और इसीलिए वो भगवान के बहुत प्रिय और बहुत करीब हैं। उनकी दीनता, आप आज के पूरे घटना में, आज का पूरा जो वृत्तांत है उसमें एक ही बात आपको समझ में आएगी कि जितनी विनम्रता उतना भगवान को प्रिय, जितनी विनम्रता उतना अधिक प्रिय और प्रिय और प्रिय होता जाता है व्यक्ति। तो विनम्रता ही सबसे मुख्य गुण, सबसे प्रथम गुण एक भक्त में होना चाहिए, तो वैष्णव में। तो इसलिए उनमें ये दीनता का भाव था, विनम्रता की, मैं इतना पतित जीव और ठाकुर जी मेरा आलिंगन करेंगे। पर वे दोनों पुनः आलिंगन कर रोने लगे। तो जैसे ही उन्होंने कहा, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं उनको और बहुत कस के पकड़ा, और फिर दोनों ही भाव में आए। अब देखिए, जितना भक्त को भगवान का प्रेम चाहिए, उतना
भगवान को भक्त का प्रेम चाहिए। और इसलिए दोनों ही एक दूसरे के विरह में थे और दोनों ही मिलन के बाद इतने आनंद में आए कि दोनों ही रोने लगे। तो दोनों रोए। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु एवं श्री सनातन को इस स्थिति में देखकर श्री चंद्रशेखर अवाक रह गए। अब ये चंद्रशेखर जो है वो देखकर बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाए, अवाक हो गए कि ये सब क्या चल रहा है, उनको समझ नहीं आया। तदुपरांत श्रीमन महाप्रभु ने श्री सनातन को निकट बैठने की आज्ञा दी। उतना ही नहीं, उनको फिर अपने एकदम पास में बिठाया। पास में बिठा करके उनके हाथ को इस तरह से सहलाने भी लगे। ये सब चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि उनको प्रेम से उनका हाथ उनके शरीर को सहलाने लगे ऐसे। तो एक भगवान अपने भक्त को कितना प्रेम करते हैं। जैसे प्रहलाद और नरसिंहदेव, जब नरसिंहदेव प्रकट हुए, प्रहलाद जब उनकी स्तुति करने आगे बढ़े तो नरसिंहदेव ने अपना गुस्सा छोड़ दिया, प्रहलाद को उठा करके अपनी गोदी में बैठा दिया और अपने गोद में बैठा करके भागवत में वर्णन है कि श्रीमन ठाकुर नरसिंहदेव उन्हें अपनी जिह्वा से चाटने लगे, क्योंकि सिंह का मुख था ना, तो उनके जिह्वा, लंबी जिह्वा होती है, तो प्रेम से अपने जैसे अत्यंत एक छोटे से बच्चे को जैसे एक सिंह या सिंहनी जिसे कहते हैं, तो वो जैसे शेरनी अपने बच्चे को प्रेम से चाटती है, उस प्रकार भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाटने लगे। इतना प्रेम, और अपना हाथ कर कमल उनके सर के ऊपर रख दिया। तो इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों से, वैसा ही प्रेम यहाँ महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी से कर रहे हैं। उनके पास बिठाया अपने और उनको सहलाने लगे। तो तदुपरांत श्रीमन महाप्रभु ने श्री सनातन को निकट बैठने की आज्ञा दी। वे अपने कर कमल से श्री सनातन का स्पर्श कर रहे थे। अतः श्री सनातन गोस्वामी ने फिर उनसे कहा, प्रभु कृपया मेरा स्पर्श न करें। फिर से उन्हें ऐसा लगा कि ओ, मैं इतना पतित और भगवान मुझे इतना प्रेम कर रहे हैं, भगवान अशुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान ने क्या जवाब दिया सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारा स्पर्श केवल आत्मशुद्धि के लिए कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं भक्त से कि मैं तुम्हारा स्पर्श अपनी आत्मशुद्धि के लिए कर रहा हूं। महाप्रभु बोले, तुम महाभागवत हो। अपनी भक्ति सेवा की सामर्थ्य से, अपनी भक्ति सेवा के सामर्थ्य से तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को बंधन मुक्त कर सारे जीवों को भगवत धाम वापस भेज सकते हो। महाप्रभु वास्तव में ये हमें परिचय दे रहे हैं कि सनातन गोस्वामी कौन है, क्योंकि ये सब कहने की आवश्यकता क्या है। भगवान नहीं जानते क्या कि कौन क्या है, परंतु ये सब बोल करके वो चंद्रशेखर को भी, वहाँ पर जो उपस्थित बाकी भक्त थे उनको भी, और चैतन्य चरितामृत में लिखवा करके हम सब को परिचय दे रहे हैं कि ये सनातन गोस्वामी कोई साधारण सामान्य जीव या सामान्य भक्त नहीं, वे बहुत ही उत्तम वैष्णव, भगवान के निजी पार्षद और सतत उनकी दिव्य सेवा में रहने वाले, उनके एक मंजरी स्वरूपा पार्षद हैं और महाभागवत भक्त हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा स्पर्श केवल आत्मशुद्धि के लिए कर रहा हूँ। श्रीमन महाप्रभु बोले, तुम महाभागवत हो।
अपनी भक्ति सेवा के सामर्थ्य से तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को बंधन मुक्त कर सारे जीवों को भगवत धाम वापस भेज सकते हो। कितनी शक्ति है सनातन गोस्वामी में कि वे केवल अपनी भक्ति सेवा के सामर्थ्य से, अर्थात अपनी भक्तिमय सेवा के बल पर वे अगर भगवान से कह दे, फिर जैसे चैतन्य चरितामृत में वासुदेव दत्त कहते हैं, वासुदेव दत्त भगवान को कहते हैं कि ठाकुर जी ऐसा करिए, मुझे आप हजारों लाखों साल तक नरक भेज दीजिए और ये पूरे ब्रह्मांड के जितने जीव हैं उन सभी जीवों को मुक्त कर दीजिए। महाप्रभु ने कहा कि जाओ, तुम्हारे कहने पर इस ब्रह्मांड के सारे जीवों को मैंने मुक्त कर दिया, ये तुमसे वादा है मेरा, और उसके लिए तुम्हें नरक में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुमने कह दिया और मैंने कर दिया। तो ये है भक्तिमय सेवा की शक्ति। और फिर महाप्रभु ये भी कहते हैं, इतने हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड मुक्त हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। मतलब इतने करोड़ों कोटि ब्रह्मांड है कि उसमें एक ब्रह्मांड के जीव मुक्त हो गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, पूरा जो सिस्टम है वो फिर भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी यही हम देख पा रहे हैं कि भक्तिमय सेवा के बल पर एक भक्त की पुकार गुहार से, एक उसकी प्रार्थना से भक्त की ठाकुर जी पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कर सकते हैं। इतना बल एक भक्त की प्रार्थना में हो सकता है। तो अपनी भक्तिमय सेवा के सामर्थ्य से तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को बंधन मुक्त कर सकते हो और सभी जीवों को भगवत धाम वापस भेज सकते हो। दो बातें हैं, दोनों अलग बात है। एक होता है बंधन मुक्त और दूसरा है भगवत धाम जाना। तो एक है कर्मों के लेन देन से जीरो हो जाना, अर्थात कोई कर्म बचेंगे नहीं, न पाप न पुण्य, और मोक्ष। और उसके ऊपर दूसरा है भगवान के धाम वापस जाना। तो इतने शक्तिशाली है सनातन गोस्वामी कि उनके कहने पर भगवान सभी ब्रह्मांड के सभी जीवों को मुक्त भी कर सकते हैं और भगवान के धाम वापस भी भेज सकते हैं। बिल्कुल वैसी प्रार्थना वासुदेव दत्त करते हैं कि आप अपने साथ सबको ले जाइए, मुझे अकेला यहाँ छोड़ दीजिए, मैं नरक में सड़ता रहूँगा। तो ये अत्यंत करुणामय सब वैष्णवों का परिचय है। तो महाप्रभु ने इनका परिचय दिया, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि सनातन गोस्वामी कौन है, सामान्य जीव नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ा जिसके अनुसार श्री कृष्ण भक्ति में पूर्ण संलग्न कृष्ण भक्त उस ब्राह्मण से अति श्रेष्ठ है जो चारों वेदों में पारंगत होने पर भी भगवत भक्ति से हीन हो। अपने हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण के कारण भक्त सब स्थानों और वस्तुओं को परम पवित्र बना देते हैं। वैदिक साहित्य में निर्दिष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण सब वेदांत में दक्ष उच्च विद्वान को स्वीकार नहीं करते, जबकि अकुलीन होने पर भी भक्त उन्हें प्रिय है। अभक्त ब्राह्मण को दिया दान प्रभु स्वीकार अभक्त ब्राह्मण का दिया दान प्रभु स्वीकार नहीं करते, किंतु भक्त द्वारा कुछ भी अर्पण करने से वे उसे अपना लेते हैं। अर्थात जिस भी वस्तु को भगवान को अर्पण करना हो वह उनके भक्तों को समर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पर भागवत के श्लोक की चर्चा है। तो भागवत से और अनेक जगह से कई श्लोक महाप्रभु पढ़ते हैं, बोलते हैं, पढ़ते नहीं बोलते हैं। तो चैतन्य चरितामृत जब पढ़ते हैं हम तो उसमें ये सब श्लोक हम देख सकते हैं। उसमें से कुछ अच्छे श्लोक, सभी अच्छे श्लोक हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण श्लोक मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ।
एक में कहते हैं भगवद विधा भागवतास तीर्थ भूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदा भृता। अर्थात तुम्हारी कक्षा के संत तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अवस्था के, तुम्हारे लेवल के, तुम्हारे कोटि के संत जो हैं वे स्वयं ही तीर्थ होते हैं। अर्थात जो इस कोटि के उत्तम वैष्णव हैं वे स्वयं ही तीर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पवित्रता इतनी होती है और ये इतने उदार होते हैं और भगवान के सतत सानिध्य में रहते हैं, और इसीलिए वे तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर देते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का 10वां श्लोक है। श्रीमद् भागवत 1.13.10। ये महत्व है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदा भृता। तो यहाँ पर ये कहा है कि ये भक्त इतने शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं कि जब ये तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ शुद्ध हो जाते हैं। तो कई बार कुछ वैष्णव जो हैं वे जैसे कुंभ मेला में जाते हैं, प्रयाग में आदि, तो प्रयाग, कुंभ मेला, ये सब में जाने की वैष्णवों को वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं होती। वे तो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन अपना घर है, वहाँ पर, यहाँ ये वृंदावन धाम में आए तो अपने घर में आए, और ये तीर्थ भी नहीं, अर्थात तीर्थ से कई गुना महत्वपूर्ण है, तो उन्हें तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार, स्टोरी अर्थात ये वास्तविकता है, शास्त्रों में जो वर्णित है। एक बार सारे तीर्थों की एक मीटिंग हुई और ये तय कर रहे थे कि भाई नहीं, तीर्थों में एक लीडर होना चाहिए ना, एक बोर्ड बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं और उसमें एक लीडर रखते हैं। तो फिर सब तीर्थ आए और उसमें ये तय किया कि प्रयाग को राजा बनाते हैं, प्रयागराज। तो प्रयाग को सभी तीर्थों का राजा घोषित करते हैं। अब वो मीटिंग में वृंदावन धाम नहीं आया। अब वृंदावन नहीं आया तो सबको आश्चर्य हुआ, अरे ये मीटिंग में वृंदावन नहीं आया, ये क्या हो गया। तो प्रयाग को बोला कि अब आप राजा हो गए सारे तीर्थों के, आप जाके ठाकुर जी को थोड़ा कंप्लेन करो, उनको बोलो कि ये वृंदावन को बोलो कोई मीटिंग जब हो, आपको जब SMS मिले तो आ जाया करो मीटिंग में, क्यों आते नहीं मीटिंग। बोले कि ठीक है, तो चलता हूँ। तो प्रयाग जब गए ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी प्रणाम, अरे आओ 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 प्रयागराज, बहुत बढ़िया, मुझे समाचार मिला कि आप प्रयागराज हो गए, सब बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो, आप अभी सभी तीर्थों के राजा हो गए। तो कहा कि जी आपकी कृपा है। तो कहा कि बताओ। बोले नहीं देखो ना, आप क्या बताऊं मैं आपको ठाकुर जी, ऐसा है कि अब मैं राजा तो हो गया हूँ लेकिन सब सारे तीर्थ मेरी बात मानते नहीं। तो क्या हुआ, कौन नहीं मानता। बोले ये वृंदावन जो है ना, आपका वृंदावन, वो वृंदावन मीटिंग में नहीं आता। बोला ठाकुर जी ने, रुको, ये राजा जो तुम बने हो वो किसके वजह से बने हो। वो आपकी वजह से। किसने बनाया? आपने बनाया। तो मैंने तुमको सारे तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने तुमको मेरे घर का राजा नहीं बनाया है। और वृंदावन मेरा घर है, वो तीर्थ से बहुत अधिक उत्तम है। इसलिए तुम उस पर दादागिरी मत करना, उस पर हक मत जमाना, वो मेरा घर है। तो वृंदावन धाम जो है वो तीर्थों से भी, तीर्थों के राजा से भी अनेक गुना, वो स्वयं ही भगवान है। भगवान का नाम, लीला, गुण और धाम, वो सब भगवान से अभिन्न है।
तो ये श्री वृंदावन स्वयं भगवान ही है। तो इतने महत्वपूर्ण स्थान पर जो आते हैं उन्हें तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जब वो जाते हैं तो तीर्थ पावन हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थ बनाते हैं। अर्थात जब एक भक्त होता है वो स्वयं तीर्थ की रचना करता है, वो स्वयं तीर्थ है और वो जहाँ रहते हैं उस जगह को तीर्थ बना देते हैं और तीर्थों को पावन भी कर देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए मैं आपके साथ इसका थोड़ा चर्चा कर रहा था। और दूसरा श्लोक जो महाप्रभु ने कहा, न मे भक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्तः स्वपचः प्रियः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा ही अहम। न मे भक्तश्च चतुर्वेदी, तो कोई चतुर्वेदी ब्राह्मण हो वो मेरा भक्त नहीं है। मद भक्त स्वपचः प्रियः, तो मुझे ऐसा भक्त प्रिय नहीं जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हो। मुझे स्वपच, स्व अर्थात कुत्ता, स्व का अर्थ है कुत्ता और पच का अर्थ है खाने वाला। जो कुत्ता मार के खाने वाला, अर्थात वो वास्तव में उस समय कुत्ता नहीं मार के खाता, परंतु उस कुल में जन्मा हुआ, अर्थात मलेच्छ या क्या कहते हैं उसे, अत्यंत पतित घृणित कुल में जन्मा हुआ, कोई नीच कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति हो, वो यदि मेरा भक्त हो तो चांडाल, चांडाल करेक्ट, चांडाल, तो चांडाल कुल में जन्मा हो उसे, वो मुझे ज़्यादा प्रिय है उस चतुर्वेदी ब्राह्मण से। अगर वो मेरा भक्त है और अगर चतुर्वेदी ब्राह्मण मेरा भक्त नहीं है तो मुझे प्रिय नहीं है। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ही अहम। तो भगवान कहते हैं यदि कोई बहुत विद्वान क्यों ना हो, इसका मैं अनुवाद बता रहा हूँ, और संस्कृत में पारंगत हो, चारों वेदों में निपुण हो, और परंतु वो मेरा भक्त ना हो और वो शुद्ध मेरी भक्ति मैं सेवा नहीं करता हो, तो मैं उसे वो मेरा प्रिय नहीं। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत चांडाल या निम्न कुल में, मलेच्छ कुल में जन्मा है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अगर वो मेरा शुद्ध भक्त है जो बिना किसी इच्छा या कामनाओं के मेरी शुद्ध भक्ति करता है तो वो मुझे अधिक प्रिय है। और भगवान ये कह रहे हैं, भगवान का ये वाक्य है कि उसे हर प्रकार का सम्मान देना चाहिए और वो जो भी मुझे अर्पण करता है वो सब कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। और सबसे मुख्य बात जो अंत में कही, स च पूज्यो यथा ही अहम। स च पूज्यो यथा ही अहम, अर्थात वो मेरे बराबर पूज्य माना जाना चाहिए। तो भगवान का भक्त भगवान जितना ही पूज्य होता है, ये बात भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। तो ये हरि भक्ति विलास में इसका वर्णन है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में इसका उल्लेख है इत्यादि। तो ये और एक श्लोक जो महाप्रभु सुना रहे हैं, विप्राद द्विशद गुण युताद अरविंद नाभा पादारविंद विमुक्त स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तद अर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति स कुलम न तो भूरि मानः। ये श्रीमद् भागवत 7वें अध्याय का 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है। इसका वर्णन अब यहाँ महाप्रभु करेंगे। हम पढ़ते हैं।
इसके विपरीत एक ये भी हमने वैसे पढ़ा है, लेकिन फिर भी पढ़ लेता हूँ। श्रीमन महाप्रभु ने भागवत से यह भी बताया कि 12 ब्रह्म गुणों से अलंकृत तथा उच्च कुल में उत्पन्न होने पर, हाँ ये वही श्लोक है जिसका अभी मैंने पढ़ा है, उच्च कुल में जन्मे होने पर भी भगवत भक्ति से शून्य ब्राह्मण परम धाम से भी अधिक, क्षमा कीजिए, परमाधम से भी, अर्थात परम अधम से भी अधिक अधम है। कौन? 12 ब्रह्म गुणों से अलंकृत उच्च कुल में उत्पन्न ऐसा ब्राह्मण अगर भगवान का भक्त नहीं तो वो परम अधम से भी अधिक अधम माना जाना चाहिए, ऐसा महाप्रभु, ये मतलब ये भागवत के श्लोक में बताया। इसके विपरीत एक श्वान भोजी चांडाल कुल में जन्मा भक्त अपने कुल को शुद्ध करके पूर्व उत्तर की शत पीढ़ियों, पूर्व उत्तर अर्थात पहले की शत 100 पीढ़ियों की भी मुक्ति कर सकता है। अभिमानी ब्राह्मण तो अपने स्वयं को भी पवित्र नहीं कर सकता। अभिमानी ब्राह्मण अपने को भी, स्वयं को भी शुद्ध पवित्र नहीं कर सकता। तो ये वही श्लोक था जो मैं अभी पढ़ रहा था, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक भागवत में से। और आगे फिर और एक हरि भक्ति सुधोदय से महाप्रभु ये श्लोक कहते हैं। हरि भक्ति सुधोदय 13.2 का वचन है, अक्षणोः फलम त्वादृश दर्शनम ही तनोः फलम त्वादृश गात्र संगः जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। प्रहलाद की स्तुति है ये। हे प्रहलाद, तुम जैसे भक्तों के दर्शनों में ही नेत्रों की सार्थकता है। ये आंखें किस काम की अगर हम भक्तों का दर्शन नहीं करते, और अगर हम भक्तों का दर्शन इन आंखों से करते हैं तभी ये आंखों का सार्थक होना है, अर्थात ये होना सार्थक है। अर्थात तुम जैसे भक्तों के दर्शन में ही नेत्रों की सार्थकता है। तुम जैसे भक्तों के शरीर स्पर्श में ही देह की सार्थकता है, तथा तुम जैसे भक्तों के गुण आदि के कीर्तन करने में जिह्वा की सार्थकता है। क्योंकि जगत में भगवत भक्त बड़े दुर्लभ हैं। तो यहाँ भी इस हरिभक्ति सुधोदय के इस श्लोक में भी भक्त की महिमा भगवान से विशेष बताई हुई है। और आपको मैं कई बार वो श्लोक भी बता चुका हूँ जो महादेव पार्वती से कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें महादेव बहुत स्पष्ट कहते हैं शिव जी कि अधिक महत्वपूर्ण या सबसे अधिक पूज्य कौन है। तो इस श्लोक में कहते हैं महादेव पार्वती से, आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम। सभी प्रकार की आराधनाओं में विष्णु आराधना सबसे परम है। तस्माद् परतरम देवी, तो उससे भी ऊपर एक और आराधना है जो सबसे ऊपर है, और वो है तदीयानाम समर्चनम। तो उनके जो भक्त हैं, भगवान नारायण के, विष्णु के, कृष्ण के जो भक्त हैं, उनकी सेवा सबसे सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए। आराधनानाम विष्णु आराधनानाम विष्णु आराधनानाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम। सर्वेषां विष्णु आराधनानाम परम। विष्णु आराधनम परम। आराधनम परम।
तस्माद् परतरम देवी देवी तदीयानां सम अर्चनम। ओके, थैंक यू। ओके, तो फिर आगे बताते हैं। इस प्रकार भक्तों की महिमा का वर्णन करके श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, सनातन सुनो, श्री कृष्ण अति दयामय पतित पावन है। उन्होंने तुम्हें महारौरव नरक से निकाल लिया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इस महारौरव का श्रीमद् भागवत में उस स्थान के रूप में वर्णन है जहाँ पशुवधिक और मांसाहारी जाते हैं। तो हम में से या आप में से, हम में से, जिसमें से जो भी जिन्होंने पशुवध किया हो, अर्थात अपने हाथों से मारने की आवश्यकता नहीं, मांसाहारी जिन्होंने मांस खाया हो, उनके लिए महारौरव नरक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। वहाँ पर इनविटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे शरीर छोड़ के वहाँ पर डायरेक्ट। तो और वो जो छठे स्कंद में जहाँ पर 28 नरकों का वर्णन भागवत में किया है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं महारौरव नरक में कैसी यातनाएं देते हैं मांसाहारियों को, वो वर्णन है। तो हमारे लिए ये आखिरी चांस है कि हम यदि मांसाहार छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, यदि जैसे भगवान ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में 18.66 में कहा, सर्वधर्मान परित्यज, तो हमारे पास ये एक चांस है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन यदि हम करते हैं, जप करते हैं नित्य, तो हमारे पास ये चांस है कि जिसमें हम संपूर्ण हर पाप से मुक्त हो करके और किसी भी नरक का दरवाज़ा देखना ना पड़े, भगवान के धाम जा सकते हैं। परंतु यदि ये चांस छूट गया और कहीं अगर हम अभी भी मांसाहार कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर लेंगे गलती से, तो ये चांस चला जाएगा। तो इसीलिए, और एक बहुत सुंदर इसकी ही कथा जो वास्तविकता मैंने व्हाट्सएप पर भेजी थी, अंग्रेजी में थी, बहुत ज़्यादा लंबी कथा है इसलिए मैं अनुवाद तो नहीं कर पाया, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य की कथा है ये, जो मैंने व्हाट्सएप पर भेजी है अंग्रेज़ी में। आपको अंग्रेज़ी अगर समझ में आ रहा है तो पढ़नी चाहिए, अवश्य खुद ही पढ़िएगा। 1930 के आसपास की बात है कुछ, कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य अर्थात हमारे प्रभुपाद जी के गुरु भाई, वे अच्छे भक्त थे। और फिर जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी लीला को समाप्त किया, तो 1936 में या ऐसा कुछ, तो उन्होंने, ये जो भक्त थे, उन्होंने अपनी भक्ति को छोड़ दिया और अत्यंत घृणित कार्यों में लग गए, मांसाहार और सब करने लग गए। तो फिर उनकी मृत्यु हुई और फिर उनके देह को ले जाया गया स्मशान में, और स्मशान में उनके जो लकड़ों पर उनको लेटा दिया था और उनकी विधि चल ही रही थी और अचानक फिर जाग गए। जाग करके जैसे ही जागे, सबने सोचा भूत का कुछ मामला लगता है, तो क्योंकि सबको यही तुरंत यही आता है कि जो स्मशान से उठ जाए मतलब प्रेत है। तो ऐसा सोच करके उन्होंने कहा नहीं नहीं डरो मत। और फिर उनसे पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं वापस जीवित हुआ हूँ। तो बोले तो कहाँ गए थे भाई आप? तब उन्होंने वर्णन किया कि जैसे ही मेरी मृत्यु हुई, मुझे यम के दूत लेने आए थे, बड़े भयानक थे, अत्यंत विकराल, और मुझे खींच खींच करके ले जा रहे थे। रास्ते में मैं इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी
कि मुझसे सहन नहीं हो रही थी, तो मैंने रास्ते में ले जाते समय रास्ते में पानी मांगा। तो उन्होंने बताया हाँ ये कुआं है, इसमें पानी है, पी लो। तो जैसे मैं कुएं में देखा तो ये सुनकर आप में से कुछ लोग विचलित हो सकते हैं। उस कुएं के अंदर खून, पस और उल्टी भरी हुई थी। तो उसने कहा ये क्या है, ऐसा कोई पी सकता है क्या? तो उन्होंने कहा यमदूतों ने तुम्हें यही पीना है, तुमने जो कुछ कर्म किए हैं तुम्हारे लिए यही है पीना, अब तुम्हें आगे यही पीना है। तो फिर भी वो वहाँ से घसीट के उन्हें यम के द्वार में ले गए। यमराज के सामने लाइन थी, उसमें खड़ा कर दिया। उनका जब नंबर आया, चित्रगुप्त को पूछा यमराज ने, बताओ इसका क्या है? तो उसने कुछ अच्छा काम किया है क्या, ऐसा पूछा। तो या मुझे देख रहे थे चित्रगुप्त, फिर इनको ही डायरेक्ट पूछा, तुमने कुछ अच्छा काम किया है जीवन में, याद आ रहा है कुछ? तो उन्होंने कहा मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद का शिष्य हूँ, ये एक सबसे अच्छा काम मैंने जीवन में किया है। हरि नाम का जप करता था मैं। तो ये यमराज जो है वो आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने आंख बंद की और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्मरण किया। उसी क्षण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके सामने प्रकट हो गए और फिर उनके साथ चर्चा की। यमराज ने पूछा, बोलिए महाराज क्या करना है, ये आपका शिष्य है। तो ये बिल्कुल ये जो बता रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब पूरा आर्टिकल है। तो ये शिष्य ने कहा नहीं, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यमराज को कुछ न कहते हुए सीधा शिष्य के सामने मुड़ गए और पहले तो इतना प्रताड़ित किया, इतना डांटा कि तुमने ये क्या कर दिया, इतनी अशुद्धि, इतना इतना पाप। और फिर सीधा उन्हें आज्ञा दी, आज्ञा देकर कहा जाओ तुम वापस जाओ और मेरे शिष्य क्या नाम, भक्ति दैत्य माधव स्वामी महाराज मेरे शिष्य हैं, उनके पास जाकर के फिर से दीक्षा लो और वहाँ फिर भजन करो, अपने आप को शुद्ध करो, तब फिर वापस आना। और बस वो बोल रहा था, वो जो बोल रहे थे वैष्णव उनके शिष्य, कि मुझे इतने तक ही स्मरण है, उसके बाद मैं सीधा यहाँ चिता पर से उठा हूँ आपके सामने। तो तात्पर्य ये है कि ये इतने शक्तिशाली हैं ये हमारे वैष्णव आचार्य, कि उस जीव को जो यमलोक पहुंच गया था उसको वहां से मुक्त करा करके फिर से भेजा। और कहते हैं फिर और 7 साल तक वे भक्ति माधव दैत्य माधव स्वामी महाराज जो भी हैं उनके शिष्य बनकर उनकी सेवा की और भजन किया और फिर उन्होंने शरीर त्याग किया एक वैष्णव। तो तात्पर्य क्या है, मांसाहारी का गंतव्य, जो मांसाहारी है उसे इसी प्रकार के जल पीने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर कुएं में मैंने जो तत्व बताए वही सब तत्व उसमें डाले जाते हैं पीने के लिए। और तो ये आप इस रिकॉर्डिंग को उन्हें सुना सकते हैं जो मांसाहार छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें ये सुना सकते हैं कि भाई आपको ऐसा बहुत स्पेशल जूस पीने मिलेगा जब आप ऊपर अब जो है वो है, तो स्पेशल जूस है ये, वो मांसाहारियों का जूस है, तो वो पानी नहीं, स्पेशल जूस। तो ये सब, और फिर जो गरम गरम तेल में डुबाए और उन्हीं जानवरों को कहा जाता है जाओ इन्हें फाड़ फाड़ के खा जाओ। तो इसी प्रकार का ये सब वर्णन उस भागवत के उस चैप्टर में है। ये सब वृत्तांत लिखा है भागवत में कि हर एक नरक में क्या क्या सुविधाएं हैं जो मिलती है। सुविधाएं तो हाँ, ये सुविधा ही है, स्पेशल सर्विस सब। तो आपको ये सब लग्जरी एंजॉय नहीं करनी हो तो मास्क के बारे में विचार भी नहीं करना, और सबको ये सुनाना ये वीडियो, तो सब
हाँ, तो इससे दो बात हो गई कि वैष्णव कितने शक्तिशाली होते हैं उसका परिचय। अगर गुरु करना है तो ऐसा गुरु करना चाहिए कि जो इस प्रकार हमें नरक में जाने पर वहां से पकड़ के वापस निकाल के मुक्त करवा सके, ऐसे ही गुरु को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे गुरु करके क्या करना है जिसका कोई अता पता ही नहीं हो, खुद का ही अता पता नहीं, कौन है, कहाँ खोया है। गुरु करना है तो ऐसे सिंह गुरु को गुरु बनाना चाहिए जो यमलोक में जाकर के पकड़ करके उसको मुक्त करवा सके। सेम हमारे गुरु महाराज का भी जो मैंने मेरे गुरु महाराज की लीलाओं के का जो वीडियो बनाया था उसमें ये वृत्तांत बताया था। मेरे बहुत अच्छे मित्र जय दामोदर प्रभु जो पूना में थे, अब शायद अमेरिका में हैं, उन्होंने अपने प्रत्यक्ष जो अनुभव बताया वो मैं बता रहा हूँ कि उन्हें एक बार स्वप्न आया रात को कि मैं मोटरसाइकिल पर ऑफिस जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ ऑफिस से, और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी मृत्यु हो गई। और फिर बड़े काले काले भयानक जीव मुझे पकड़ करके बड़े अंधकार में लेके जा रहे हैं, और बहुत अंधकार है, बहुत गर्मी, बहुत ही बेचैनी हो ऐसा वातावरण है। और पीछे से किसी ने आवाज़ दी, रुक जाओ। तो सब रुक गए और फिर बोले, मुड़ो, पीछे मुड़ो। तो मैं पीछे मुड़ा और देखा तो हमारे गुरु महाराज श्री जय पताका स्वामी गुरु महाराज हाथ में डंडा लिए खड़े थे, और फिर उन्होंने आदेश दिया मुझे, मेरे पीछे पीछे आओ। और फिर वो जो भयानक आकृतियाँ जिन्होंने मुझे पकड़ा था उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और मैं गुरु महाराज के पीछे पीछे जाने लगा, और एकदम प्रकाश और आनंद का वातावरण। और फिर मैं उठ गया, सुबह का समय था। मैंने बोला, अरे ये क्या, ऐसे कैसे स्वप्न आया? मैंने कहा चलो ठीक है, सपना है। और फिर उस दिन मैं ऑफिस गया। ऑफिस से जब शाम को वापस आ रहा था तो वैसे ही जैसे स्वप्न में देखा था वैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से, और मैं रोड पे गिर गया। उसी दिन की बात है। और फिर जब थोड़ा सा मुझे लगा कि अब देखता हूँ, तो आंखें खोली और देखा, फिर अपने शरीर को छुआ तो पता चला कि हाँ, मैं अभी शरीर के अंदर ही हूँ, अर्थात मृत्यु हुई नहीं मेरी, मतलब जो स्वप्न में देखा था वैसा हुआ नहीं, अभी शरीर में ही हूँ। तो मैंने बस वहीं पे तय कर लिया कि मैं गुरु महाराज से ही दीक्षा प्राप्त करूँगा। तो श्री जय पताका स्वामी गुरु महाराज जो है ये, या हमारी परंपरा के कोई भी ये जो सब महान संत हैं, ये सब इतने शक्तिशाली हैं कि जो मृत्यु के मुख से हमें निकाल सकते हैं या नरक में जाकर के हमें पकड़ के उगार सकते हैं। तो गुरु करने हैं तो ऐसे ही गुरु करना चाहिए, अन्यथा गुरु क्या काम के, जो अपना खुद का ठिकाना जो संजो नहीं सकते, ऐसे गुरुओं को क्या करना। ऐसे गुरु का तो त्याग ही करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार महाभागवत भक्त बताया सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने, और उनके गुणगान किए। और अब यहाँ पर महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कृष्ण के पतित पावन होने के बारे में कह रहे हैं। आगे चलता जाएगा थोड़ा सा, परंतु आज समय हो गया है, इसलिए हम यहीं पर विराम लेते हैं। मैं सोच रहा था आज ही चैप्टर पूरा कर दूंगा, परंतु बहुत बाकी रह गया है। तो यही है, मांसाहारी का जो है वही आप अंत में सुन लें। इस महारौरव का श्रीमद् भागवत में उस स्थान के रूप में वर्णन है जहाँ पशु वधिक और मांसाहारी जाते हैं। बस, तो यहाँ से आज विराम लेते हैं, कल फिर आगे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो या कोई उत्कंठा, सुधार, सुझाव तो अवश्य प्रस्तुत कर सकते हैं, टिप्पणी। किसी का कोई प्रश्न आदि है तो हैंड रेज का सिंबल कर सकते हैं।
ठीक है, किसी का कोई प्रश्न ना हो तो आइए गुरु महाराज के लिए एक माला जप करेंगे और फिर विराम लेंगे। ठीक है, तो चलिए, किसी का प्रश्न नहीं, विराम लेते हैं। यू हैव क्वेश्चन? हाँ, बोलो। जैसे भगवान गौरव महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल और डिले ऑफ फॉलन, बट ही हैज सेव्ड यू फ्रॉम लाइक दिस। बट वो तो शुरुआत से उनको पता ही है कि वो तो ब्राह्मण से, वो उनको मजबूरी से उन्होंने वहाँ पर सेवा किया, बट उनके आचरण में तो भक्ति ही थी ना। उनके आचरण में, सनातन गोस्वामी के आचरण में तो पूरे शुद्ध भक्त ही थे। वो सिर्फ मुस्लिम्स को, मुगल्स को वो हेल्प कर रहे, मतलब लाइक एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट वो वहाँ पर सेवा दे रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पर ऐसे क्यों कहा कि ही हैज सेव्ड यू फ्रॉम महारौरा? हाँ, क्योंकि वो मुसलमान के दरबार में, मुस्लिम राजा के दरबार में सेवा कर रहे थे, तो उनको वो सब पाप लगता जो एक मांस खाने वाले को लगता है, क्योंकि उसकी सेवा करना, उसमें भी उतना ही कर्म लगता है जितना एक मांसाहारी को लगता है। एक मान लो एक मीट शॉप है जो मांस बेचता है, ऐसी दुकान, उस दुकान में नौकरी करने वाला शुद्ध ब्राह्मण, कि जो कभी जिसने प्याज लहसुन भी नहीं खाया, परंतु वो मीट शॉप में जॉब कर रहा है, तो उसको जितने वहाँ कटे हैं उतने सभी बकरों को, मुर्गों, जितने जो भी जानवर, वो सब पक्षी, मच्छी आदि जो कटा है, वो सबको मारने का पाप उसको लगेगा, उस सबको खाने का पाप उसे लगेगा, अगर उसने प्याज लहसुन भी जीवन में कभी नहीं खाया है तो। ये है कर्मों का न्याय और नियम। 6 या 7 प्रकार के लोग बताते हैं जो एक ही कर्म में कनेक्टेड रहते हैं। मारने वाला, खाने वाला, उसे लाने वाला, उसे बेचने वाला, ये ओह बहुत अच्छा किया ऐसा बोलने वाला, ये सब ऐसे 6 या 7 कनेक्टेड लोग होते हैं जो उस कर्म के भागी होते हैं। कई लोग हमें बताते हैं, हम जब कहते हैं आप मांसाहार करते हो, जानवर को मारते हो, बोले नहीं 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 नहीं, हमने आज तक कभी कोई जानवर को नहीं मारा। अच्छा, तो खाए हो? तो बोलते हम तो सिर्फ खाते हैं, मारते कभी नहीं है। वाह बेटा, तो ये किसी और ने मारा, तुम खा रहे हो और तुम बोलते, मतलब उनको लगता है ऐसा कि हमने कहाँ कोई पाप किया है, हम तो सिर्फ खाते हैं, हम मारते थोड़ी हैं। तो ये उनको उतना ही, मतलब वो बेचने वाला, मारने वाला, उसका जो भी, उस सबको एक समान पाप लगता है, एक ही फल मिलता है सबको, सेम रिजल्ट। मतलब ये सबको उसी जगह पर पार्टी बना करके वहाँ पर ही वो स्पेशल जूस पिलाएंगे सबको, समझ में? तो क्योंकि वो नवाब हुसैन शाह के दरबार में नौकरी कर रहे थे, इसलिए उन्हें पाप तो लगने ही वाला था और महारौरव में जाने ही वाले थे, परंतु कृष्ण की सेवा में लग गए तो और कृष्ण का नाम जप करने लगे। उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण किया, शरणागति ली कृष्ण की, इसीलिए वो महारौरव नरक से बच गए, क्योंकि भगवान की शरण जो लेता है वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो अब बच गए, लेकिन अब अगर कुछ पाप करेंगे तो नहीं छोड़ेंगे फिर भगवान। सो नेचुरली सनातन गोस्वामी की तो बात, तो मटीरियली स्पीकिंग, क्योंकि भौतिक बात कर रहे हैं तो भौतिक दृष्टिकोण से तो वो वैसे ही थे, नरक के भोगी तो होने ही वाले थे। इसीलिए, क्योंकि देखो ये महाप्रभु की लीला है, लीला में जो भी हो उनको उनके ओरिजिनल कैरेक्टर को नहीं देखेंगे ना, वो सब जानते हैं, अलग बात है, लेकिन वैसे करेंगे तो फिर वो लीला का मजा कैसे आएगा? वो थोड़ी बोलेंगे ओहो तुम तो मंजरी हो, जाओ ऊपर जाओ, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। वो जो लीला चल रही है वो लीला को ही आगे बढ़ाएंगे ना। तो लीला में वो उनके मुसलमान राजा के सेवक थे तो उनको पाप लगा तो उसको पाप अब धुल गया, ऐसा कहने वाले हैं महाप्रभु, यहाँ कह रहे हैं।
ऐसा है। एनी हाउ, एनीथिंग एल्स? और किसी का कुछ है प्रश्न आदि? ठीक है, तो आइए विराम लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो आइए सब मिलके माला जप करते हैं।